नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित है एक बहुत ही रोचक विषय के साथ। रोचक इसलिए कि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 में शनि देव के होने वाले गोचर का, क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके राशि परिवर्तन का और गोचर का विशेष रूप से सभी लोगों को इंतजार रहता है। और शनि देव के गोचर के लिए तो लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं, थोड़े चिंतित भी रहते हैं, थोड़े डरे हुए भी रहते हैं। चलिए तो बात करने जा रहे हैं शनि देव के 2025 में होने वाले गोचर का और जानेंगे कि आपकी राशि पर इस गोचर का या इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके लिए इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होगा, क्या आपको किसी तरह की सावधानी रखनी होगी, ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी जातकों के लिए यानी सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में। तो शनि का जो गोचर है 2025 का, तो शनि देव के बारे में या शनि देव को एक दंडनायक ग्रह, न्यायाधीश ग्रह भी कहा जाता है। लंबे समय से शनि देव अपनी खुद की ही राशि यानी अपने स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में विराजमान है और अब शनि देव अपनी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी जो 7.5 चल रही थी वो 7.5 समाप्त हो जाएगी और जो मेष राशि के जातक हैं उन लोगों की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा, यानी कि मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो जाएगी। शनि ग्रह का गोचर जो होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है, यानी कि शनिदेव एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसके कारण ही इनको सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने का सौभाग्य प्राप्त है, या ये कहिए कि एक राशि में सबसे अधिक समय तक शनिदेव ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीव जंतुओं पर, सभी जीवधारियों पर, हम सभी पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक हैं उनकी जो ढैया होती है 2.5 साल की 3, वो मिलके बनती है 7.5, यानी कि 7.5 का पहला पार्ट, पहले 2.5 वर्ष जो होंगे वो पहला चरण जो होगा वो मेष राशि का शुरू होगा। मीन राशि के जो जातक होंगे उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए 7.5 समाप्त होने वाले आखिरी जो चरण होगा, यानी आखिरी 2.5 साल अब कुंभ राशि के लिए रहेंगे। जहां तक शनि की ढैया, एक ढैया भी होती है या उसे कई लोग पनौती भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रश्न है तो अभी इस समय वृश्चिक राशि में चल रही थी, वृश्चिक राशि की समाप्त हो जाएगी और धनु राशि की शुरू होगी। साथ साथ कर्क राशि के लिए भी कंटक जो शनि की दशा चल रही थी वो अब उनकी समाप्त होकर और सिंह राशि की आरंभ होगी। अब इसी वर्ष यानी कि 2025 के 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी को, यानी 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर अस्त अवस्था में आएंगे। और जब 29 मार्च 2025 आएगी और जिस समय मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं उस समय शनिदेव अस्त अवस्था में होंगे। फिर वो 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त अवस्था से उदित होंगे। शनि मीन राशि वालों के लिए, यानी शनि देव मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए
विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे। इसी क्योंकि मीन राशि में ही 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर वो वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे, यानी उस समय पर वक्री होंगे। और फिर 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी फिर मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि देव उसमें गोचर करेंगे तो वहाँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और अपने खुद के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद और बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उससे गुजरेंगे। शनि देव का ये जो गोचर होगा विशेष रूप से काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिसका आपकी अपनी राशि पर जो विशेष प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हम जानेंगे विस्तार से कि 2025 में शनिदेव का होने वाला गोचर आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके जो आपसी संबंध हैं उन पर कैसा प्रभाव डालेगा, सकारात्मक रहेगा आपके लिए या किसी तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। यानी मकर राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। पूर्व के वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके और धनु राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए ये शनि का गोचर 2025 में जो होने जा रहा है वो कैसा रहने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि की, यानी मकर राशि की। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके अपने राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव और उनके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। और ये गोचर जो होगा वो आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला है। इसी के साथ आपकी 7.5 जो चल रही थी, यानी जो मकर राशि के जातक हैं उनकी जो 7.5 चल रही थी, वो जैसे ही गोचर ये होगा वैसे ही आपकी 7.5 का अंत हो जाएगा। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर जो होगा वो आमतौर पर अनुकूल ही प्रभाव देता है। यहाँ उपस्थित शनिदेव आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके लिए छोटी मोटी कुछ यात्राओं के योग बनेंगे, या ये कहें कि आपको वर्ष पर्यंत यानी पूरे वर्ष आपके लिए बीच बीच में समय समय पर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या यात्राएं होंगी। कोई विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है, इसके योग भी आपके बनते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे शहर भी आपको जाना पड़ सकता है। धर्म कर्म के जो मामले होंगे उनमें भी आपकी रुचि रहेगी और इस अवधि में आप धर्म कर्म में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। आपके जो भाई बहन होंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, या ये कहें कि उनके साथ जो आपके संबंध हैं वो तो मधुर बनेंगे, लेकिन उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता जो है वो आपको परेशान कर सकती है। इस अवधि में जो लोग संतान जिनके यहाँ जैसे युगल हैं, नव दंपति हैं, तो संतान आपको प्राप्त हो सकती है, और जिनकी संतान पहले से है वो संतान उनकी कोई तरक्की कर सकती है, ऐसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आपके जो दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनकी संख्या में भी इस अवधि में इजाफा हो सकता है। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत से काम जो रुके हुए थे उनको पूरा करने में या उनमें सफलता प्राप्त करने में भी कामयाब होंगे। जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो समय होगा, इस अवधि में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, या ये कहें कि इस अवधि में बहुत सावधानी रखें, वरना पेट से जुड़े हुए रोग आपको हो सकते हैं और आपके पिता और माता का स्वास्थ्य भी आपको समस्याएं दे सकता है, या जिसके कारण आपको समस्याएं हो सकती हैं। इस अवधि के बाद यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक के जो समय है, उसके अलावा उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक रहने वाला है। उसमें किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप जितनी ज़्यादा भागदौड़ करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे, सफलता आपको इस अवधि में उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। कहने का मतलब इस बार जो सफलता है वो आपके अपने हाथ में है। जितने प्रयास, जितनी भागदौड़, जितनी मेहनत, उतनी सफलता आप ले सकते हैं। व्यापार करने वाले जो जातक हैं उनको हो सकता है कुछ
इस गोचर में जोखिम उठाने पड़े, या ये कहें कि जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। व्यापार में किसी तरह का भी उतार चढ़ाव अगर आता है तो आपको सूझबूझ के साथ काम लेना है और वहाँ पर आपने पूरा प्रयास करना है कि उसको अपने लिए सकारात्मक रूप दें। उपाय के तौर पे अगर संभव है तो आप शनिवार का व्रत रखना आरंभ कीजिए, एक समय का भोजन करें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनी रहेगी, आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, बात की हमने मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये शनिदेव का होने वाला गोचर। आगे बात करेंगे कुंभ राशि की, मीन राशि की, उनके लिए इस गोचर में क्या विशेष है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिए, साइड में लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।